पर्वत के रक्षक महादेव की कहानी। वैद्यवाद भक्ति। हिमालय की ऊंची और बर्फीली चोटियों के नीचे एक छोटा सा गांव बसा था। वहां नील नाम का एक दयालु लड़का रहता था। नील को पहाड़ों से बहुत प्यार था और वह अक्सर ऊंची वादियों में टहलने जाया करता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। एक दिन जब नील नदी के किनारे खेल रहा था, उसने देखा कि पत्थरों के बीच एक छोटा सा सांप फंसा हुआ है। वह हिल भी नहीं पा रहा था और ठंड से कांप रहा था। गांव के लोग अक्सर सांपों से डरते थे, लेकिन नील के मन में केवल दया थी। नील ने धीरे से अपना सूती मफलर निकाला और उसे सांप के चारों ओर लपेट दिया ताकि उसे गर्मी मिल सके। उसने पास के एक बड़े पत्ते पर थोड़ा सा पानी रखा। वह जानता था कि हर छोटे जीव में भगवान का वास होता है। सांप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बर्फीली हवाएं चलने लगी। नील घबराया नहीं। उसने छोटे सांप को अपनी गोद में उठाया और पास की एक गुफा की ओर दौड़ पड़ा। वह खुद से ज्यादा उस छोटे जीव की सुरक्षा चाहता था। गुफा के अंदर एक साधु बैठे थे जिनका नाम ईशान था। उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक और शांति थी। उन्होंने नील को देखा और मुस्कुराए। नील ने चुपचाप गुफा के एक कोने में बैठकर सांप को गर्म रखने की कोशिश की। ईशान ने पूछा, बेटा, तुम इस छोटे से सांप की जान क्यों बचा रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नील ने मासूमियत से जवाब दिया, शक्ति का असली मतलब दूसरों को डराना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना है। महादेव भी तो सबकी रक्षा करते हैं। तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गुफा के मुहाने की ओर गिरने लगा। गुफा का रास्ता बंद होने वाला था और पत्थर नील की ओर बढ़ रहे थे। नील डर के मारे सिमट गया, लेकिन उसने सांप को नहीं छोड़ा। अचानक ईशान का रूप बदलने लगा। वे बहुत विशाल और तेजस्वी दिखने लगे। उनके गले में वही छोटा सांप माला बनकर सुशोभित हो गया। वे स्वयं महादेव थे। उन्होंने अपना हाथ उठाया और गिरते हुए पत्थरों को हवा में ही रोक दिया। महादेव ने नील की ओर देखा और कहा, नील, तुम्हारी दया ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, जो छोटे और कमजोर जीवों की रक्षा करता है। मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। महादेव के हाथ से एक सुनहरी रोशनी निकली और चारों ओर शांति छा गई। तूफान थम चुका था और सूरज फिर से चमकने लगा था। जब नील ने अपनी आंखें खोली तो महादेव जा चुके थे। नील वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे समझ आ गया था कि महादेव शक्तिशाली हैं क्योंकि वे दयालु हैं, और वह भी हमेशा दयालु रहने का वादा कर चुका था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है।